तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली A10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कह रहा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है, ठीक ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन क्या दे दिया, दूसरे का पहला क्वेश्चन कितना दे दिया, कहते कि 26 और 91 का, है ना, 26 और 91 का। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 26 और 91 का निकालना है, पहले लसा फिर मसा, फिर जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा होता है, ठीक ना। चलिए हम पहले नंबर का निकालेंगे, इसका लसा और मसा निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यानी 26 और 91 का गुणनखंड करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं हम लोग। पहले 26 का गुणनखंड करेंगे तो दूस काटेंगे के बार में 13 बार में, फिर दूस काटेंगे के बारे में, दूस कटेगा नहीं करेगा, अब कैसे कटेगा 13 तो 13 से कटेगा के बार में एक बार में। 26 का गुणनखंड कितना हो गया 2 गुणे 13। चलिए 26 का गुणनखंड कर लिया हम लोग, कितना मिल गया 2 गुणे 13 मिल गया, ठीक ना। अब चलिए अब किसका कर लेते हैं हम लोग 91 का कर लेते हैं, ठीक ना। कितना का 91 का गुणनखंड करेंगे तो कर लीजिए। अब देखिए ये तो दूस कटेगा नहीं, कटेगा 7 से के बार में 13 बार में, क्योंकि 13 से 91 होता है ना 13 बार में, फिर 13 कैसे कटेगा 13 से कटेगा के बार में एक बार में। इसका मतलब 91 को लिख सकते हैं कौन जी 7 गुणे 13, 13 से कितना हो जाएगा 91। अब पहले हम क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे HCF, किसका निकालेंगे हम लोग HCF, किसका 26 और 91 का। लिखेंगे 26 कामा 91, यानी HCF किसका निकाले हैं 26 और 91 का। HCF कितना आ जाएगा हमारा, है ना। HCF का मतलब मसा मतलब जो दोनों में मिलता है, दोनों में क्या मिला, दोनों में 13 मिल रहा है, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग क्या LCM को क्या बोलते हैं मसा, किसका 26 और 91 का। तो मौसम लसा में वो हम लिखते हैं जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं, ठीक है। देखिए दोनों में 13 मिल रहा है तो 13 तो लिखे करेंगे। अब देखिए 2 मिला नहीं मिला तो 2 को भी लिख लीजिए, फिर 7 मिला 7 नहीं मिला तो 7 को भी लिख लीजिए। अब गुणा कर लीजिए, ठीक है। इधर देखिए 13 दूना 26, 26 का गुणा फिर 7 में करेंगे, 26 गुणा 7 में करेंगे, ठीक है। 7 6 42 का 2 हासिल कितना बचा 4, 7 दूना 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। यानी इसका देख लीजिए लौसा कितना हो गया 182 हो गया। अब हमको ये जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है लौसा गुणे मौसा होता है, ठीक है। चलिए यहाँ बगल में सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो जांच करने के लिए कह रहा है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुणे LCM, ठीक है। मौसा गुणे लौसा भी बोल सकते हैं, HCF गुणे LCM। अच्छा बताइए दोनों संख्या कौन कौन है 26 और 91 है ना। चलिए लिख लेते हैं दोनों संख्या ने 26 और गुणे कितना 91 बराबर HCF कितना निकाले हैं हम 13, LCM कितना निकाले हैं 182। लिख लीजिए 13 गुणे कितना 182। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं और इसका गुणा कर लेते हैं, दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा तो हमारा सत्यता की जांच हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा करेंगे, चलिए यहाँ कर लेते हैं 26 का गुणा 91 में, यानी 91 गुणे कितना कर लेंगे 26 कर लेंगे, ठीक है। यानी 6 का नाम 6 6 9 54, ठीक है। 2 का नाम 2 2 9 18, कितना हो जाएगा 6 4 2 6 8 5 13 का 3 और 1 हासिल था, कितना हो जाएगा तो कितना हो गया हमारा 2366 आ गया। यानी इन दोनों का गुणनफल कितना आ गया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 2366 आ गया। इसका भी गुणा कर लेंगे 13 दूना 26 के 6, 13 दूना 26 के 6 हासिल कितना बचा 2, 13 बट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106, 106 का 6 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा 10 बचेगा। 13 का नाम 13 10 हासिल जोड़ेंगे 13 10 कितना आ जाएगा 23 हो जाएगा। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया का, इसका भी कितना आ गया 2366, इसका भी उत्तर कितना आ गया 2366, यानी दोनों पक्ष क्या हो गया बराबर हो गया। तो देख लीजिए हम क्या कर दिए, दोनों का लसा, ठीक है, यानी लसा और मौसा भी निकाल लिए और दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM वाले फार्मूले से दोनों की सत्यता की जांच भी कर लिए, ठीक है। तो देख लीजिए यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा कितना का 510 और 92 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन कितना का दिया है 510 और 92 का। 510 और 92 का हम लोग का निकाल लेते हैं, पहले लसा और मौसा निकाल लेते हैं, ठीक है। 510 का लसा निकालने के लिए, लसा और मौसा निकालने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। इसका गुणनखंड चलिए बगल में कर लेते हैं 510 का, 2 काटेंगे तो 2 4 1 बचा, 11 हुआ 2 बचे 10, ठीक है। फिर 1 बचा फिर 2 बचे 10, यानी 255 आ गया। फिर देखिए 2 से कटवा नहीं करेगा, अब कैसे कटेगा 5 5 10 10 2 12, 12 3 से कट जाता है तो 3 से ये कटेगा, 3 से काटेंगे 3 बटे 24, फिर 1 बचा 15 हुआ 3 बचे 15, फिर 5 से काटेंगे के बार में 17 बार में, फिर 17 से काटेंगे के बार में 1 बार में। इसका गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, कितना हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। चलिए इसका भी गुणनखंड कर लिए। अब इसके बाद किसका करेंगे हम लोग 92 का। चलिए 92 का गुणनखंड कर लेते हैं, 92 का गुणनखंड करेंगे। चलिए 92 कहीं बगल में गुणनखंड कर लेते हैं। अंतिम में देखिए 2 है तो 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे 2 चौको 8,
एक बचा 12 हुआ, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। अब 23 कैसे कटेगा, 23 तो 23 से कटेगा, 23 से करना 23, ठीक है। चलिए यानी 92 का गुणनखंड किया 2 2 23 मिला, ठीक है। 2 गुणे कितना मिला, 23 मिला, ठीक है। अब देख लीजिए अब क्या करेंगे, पहले नंबर हम लोग HCF निकालेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मौसा बोलते हैं, ठीक है। यानी HCF निकालेंगे, HCF जिसको हम क्या बोलते हैं, मौसा बोलते हैं, कहाँ इसको मौसा बोलते हैं। HCF यानी मौसा मतलब जो दोनों में मिले, दोनों में मिलने वाले को हम क्या बोलते हैं, मौसा। दोनों में क्या मिल रहा है, ठीक है। दोनों में देखिए एक तो 2 मिला है और कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला, इसलिए इसका मौसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद लिख लेंगे हम लोग LCM निकालेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, लसा बोलते हैं। लसा मतलब दोनों में जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। दोनों में मिल कर रहा है, खाली 2 मिला ना तो 2 तो लिखवा करेंगे का। 3 5 7 इसमें मिला नहीं तो 3 5 7 सॉरी 3 5 17, 3 5 और 17, 3 5 और 17 नहीं मिला। चलिए इसको ये देख रहे हैं 3 5 17 इसमें नहीं मिला, इसको हम लिख लिए हैं। अब इधर देखेंगे हाई 8 2 इसमें है का, इसमें एक और 2 है, हाई 8 तो मिल गया, हाई 8 2 इसमें नहीं मिला ना, इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे। हाई 23 इसमें नहीं मिला ना, इसको भी हम लोग लिखेंगे। यानी दोनों में जो नहीं मिलेगा उसको लिखेंगे। देखिए हाई 3 5 17 इसमें नहीं मिला तो इसको लिख लिए, 2 और 23 इसमें नहीं मिला तो उसको भी हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब चलिए सबका गुणा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर गुणा करेंगे 2 तियाँ 6, 6 5 30, 6 5 कितना हो गया 30, और 30 का गुणा 17 में करेंगे, ठीक है। तो 30 यानी चलिए गुणा कर लेते हैं, 2 तियाँ 6, 6 5 30 हो गया, गुणे यहाँ कितना बचा 17 बचा, गुणे 2 का गुणा 23 में करेंगे, 23 गुना कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए इतना बड़ा गुणा आ गया, 17 गुणा 3 में करेंगे 17 तियाँ 51, 8 0 लगा दीजिए, कितना बन गया 510, गुणे फिर कितना बना हमारा 46। अब 510 में 46 का गुणा कर लीजिए, तो 510 गुणे कितना 46, 6 सुना है 0, 6 करना 6, 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 सुना है 0, 4 करना 4, 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जोड़ देते हैं, 0 6 4 3 2 कितना हो गया 23,460, कितना हो गया 23,460। क्या निकल गया, इसका लसा निकल गया, लसा हो गया हमारा 23,460। अब इसके बाद हमको जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। पहले जांच कर लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुणे LCM। दोनों संख्या कौन कौन है 510 और 92 है ना, 510 गुणे कितना हो जाएगा 92 बराबर। अब बताइए HCF का ना निकला 2, LCM का ना निकला 23,460। चलिए 23,460। अब इसका गुणा करेंगे 510 का गुणा 92 में करेंगे, चलिए कर लेते हैं 510 गुणे कितना 92 करेंगे, 2 0 0 2 का नाम 2, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक ना। इधर करेंगे 9 0 0 9 का नाम 9, 9 5 45 हो जाएगा। जोड़िए 0 2 9 5 1 6 4 कितना हो गया 46,920। इसका गुणा कितना आ गया 46,920। चलिए इसका भी गुणा कर लेते हैं, 2 का गुणा 0 करेंगे 2 0 0, 2 छक्का 12 के 2, 2 चौका 8 1 9, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया 46,920, 46,920 यानी दोनों पक्ष बराबर आ गया, यानी हम लोग का क्या हो गया उत्तर की जांच भी हो गया। यानी जो जांच करने के लिए बोला था, क्या जांच करने के लिए बोला था, ठीक है। जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है, यहाँ पर जांच भी हो गया, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कितना कितना कर दिया 336 और 54 का, कितना का 336 और किसका 54 का। चलिए पहले 336 का गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। 336 का कैसे गुणनखंड करेंगे, ये बगल में कर लेते हैं 336 का, तो अंतिम में 6 है, कैसे कटेगा 2 से तो कटबे करेगा, ठीक है। चलिए 2 से काटेंगे के बारे में, 2 का नाम 2, 1 बचा 13 हुआ, 2 छक्का 12, 1 बचा फिर 16 हुआ, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 का नाम 2, फिर अब 3 से कटेगा 3 से 21, फिर कैसे कटेगा 7 से के बारे में एक बार में कटेगा। यानी इसका गुणनखंड कितना मिल गया 2 2 2 2 3 7, ठीक है। चलिए कितने 2 मिला 2 2 4 4 2 मिला 1 2 3 4 2 मिला, फिर 3 और 7 मिला, फिर 3 और 7 लिख लीजिए। चलिए इसका गुणनखंड हो गया। अब 54 का गुणनखंड कर लेते हैं बगल में। 54 का गुणनखंड कैसे करेंगे, चलिए 54 का कर लेते हैं ऐसे, यानी इस हम लोग रफ आकार में करेंगे कहीं पीछे, ठीक ना। चलिए 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 1 बचा 14 हुआ, 2 7 14, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे कितना एक बार में 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये क्या हो गया इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब दोनों का निकाल लेते हैं हम लोग, HCF निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। HCF दोनों में यानी जो मिलेगा, नहीं मिलने वाले को हम HCF यानी मौसा बोलते हैं। दोनों का HCF कितना हो जाएगा 2 मिला तो 2 लिख लीजिए। देखिए 1 3 भी मिला
तो 3 लिख लीजिए, और कुछ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इसका HCF कितना निकल गया 6। अब इसका LCM निकालेंगे, LCM मतलब जो मिलेगा उसको भी, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो मिल कहाँ रहा था 2 और 3, और 2 और 3 इसमें मिल रहा था, तो उसको हम लोग लिख लिए पहले ही। का नहीं मिल रहा था, देखिए एक ठो 2 और 3 मिल गया, 3 ठो 2 नहीं मिला और एक ठो 7 नहीं मिला, तो 3 ठो 2 लिख लीजिए और एक ठो 7 नहीं मिला। यहाँ देखिए 2 3 तो इसमें मिल गया, लेकिन 2 ठो 3 नहीं मिला ना, तो 2 ठो 3 भी लिख लीजिए। अब गुणा कर लीजिए, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, यानी यहाँ तक गुणा कर लीजिए, कितना मिल गया हमको 48 गुणे, इधर बचा कितना 7 गुणे 3 तरीका 9, गुणा कर लीजिए, ठीक ना। चलिए अब यहाँ देखिए 48 गुणे 9 7 63, 48 गुणे कितना हो गया 63। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं कहीं, यानी 48 में हम कितना का गुणा करेंगे 63 का गुणा करेंगे, 3 बटे 24 के 4, 3 चौके 12 2 14 हो जाएगा, 6 बटे 48 के 8 हो गया, हासिल करा बच्चा 4 बच्चा, 6 चौको 24, 24 4 कितना हो जाएगा 28, जोड़ लीजिए 4 8 4 12 के 2 8 1 9, 8 हासिल था 10, 10 के 0 2, 8 हासिल था 3, कितना हो गया 3024, कितना हो गया 3024। चलिए यानी इसका क्या हो गया लौसा हो गया 3024, मौसा कितना हो गया हमारा खाली 6। अब हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, उसको लिख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुणे LCM। दोनों संख्या कितना करना है 336 गुणे और कितना 54 बराबर इसका HCF कितना आया 6 गुणे LCM कितना आया 3024। चलिए गुणा कर लेते हैं, 336 का 54 में गुणा कर लेते हैं, 336 गुणे 54, 4 5 4 6 24 के 4, 4 3 12 2 14 के 4, 4 3 12 13, 5 6 30 के 0, 5 3 15, 3 18 के 8, 5 3 15, 15 1 16, 4 4 8 3 11 के 1 6 1 7 1 8, कितना हो गया 18144। ठीक है, इसका भी गुणनखंड करेंगे, गुणा कर लेंगे, 6 चौको 24 के 4, 6 दूना 12 2 14 के 4, 6 सुना है 0 हासिल 1 था 6 3 18, यानी कितना आ गया हमारा 18144, 18144। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया, यानी हमारा क्या आ गया यहाँ सत्यता की जांच भी हो गया, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुणे LCM। ठीक है, तो दोस्तों आज तक करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय